اس वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तानी कुदरती आफात की जद में है और पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह से हिट होने वाला है। आप सब दुआ करें कि पाकिस्तान महफूज रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स हरीमशाह खेली जा रही है, जबकि हमने देखा कि अभी से 4 घंटे पहले पाकिस्तान पूरा लरज उठा, जलजला आया, शदीद जलजला आया, मरकज भी पाकिस्तान था, लोग इमारतों से निकल आए, सड़कों पर आ गए, घरों से अपने से निकल आए, अपने ऑफिस से बाहर आ गए, सड़कों के ऊपर हमने लोगों को माफी मांगते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, या अल्लाह रहम, यानी मुख्तलिफ हमने लोगों को दुआएं मांगते हुए देखा। लेकिन जाहिर है जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, कुदरत का भी एक कानून है, कुदरत का भी एक तरीकाकार है, और जब कुदरत पीछा करती है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ जलजले तक नहीं है, बल्कि इस वक्त जो समुद्री तूफान पाकिस्तान को हिट करने जा रहा है, मुख्तलिफ इलाके पाकिस्तान के खाली करवा दिए गए हैं, बिल्डिंग्स खाली करवा दी गई हैं, घर खाली करवा दिए गए हैं। और बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हुई, बल्कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बाइपर जॉय। यानी ये जो बाइपर जॉय स्टॉर्म है, तूफान है, ये जो पाकिस्तान को हिट करेगा, ये इतना तेजी से हिट करेगा कि जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए या उससे पहले लोगों को वहां से एवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए पाकिस्तानी फौज के दस्ते तलब कर लिए हैं। यानी फौज डिप्लॉय कर दी गई है और इमरजेंसी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। 450 किलोमीटर बताया जा रहा है कि समुद्र साहिल समुद्र से दूर है, और 450 किलोमीटर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये समुद्र 1.5-2 घंटों बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को आकर हिट करेगा। बताया ये जा रहा है कि समुद्र की जो हवाएं हैं, सिर्फ खाली हवाएं, जो समुद्र के अंदर तूफान है वो तो अलग है, लेकिन इन हवाओं की जो स्पीड है वो 180 से 200 किलोमीटर की फी रफ्तार से ये स्पीड है हवाओं की। यानी ये इतनी तेज हवाएं हैं कि ये बिल्डिंग को उड़ा सकती हैं, ये एक घर को उड़ा सकती हैं। और अब कुदरत का मुकाबला कैसे होगा? अब सिर्फ गुनाहों की माफी मांगी जा सकती है, या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मौसमियाती तगय्युरात के ऊपर जो पॉलिसीज बनानी थी, जो हमने नहीं बनाई, क्योंकि हमने सियासतदानों को मारना था, हमने साफियों को उठाना था, हमने लोगों के मुंह बंद करने थे, हम तो उधर बिजी थे। लेकिन इधर जो तबाहकारियां होंगी, इस तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। अभी कराची के अंदर ना सिर्फ ये समुद्री तूफान है, बल्कि उसकी वजह से, और जो खासतौर पर हवाएं हैं उनकी वजह से मट्टी का तूफान आ गया है। यानी कराची के अंदर जो विजिबिलिटी है मुख्तलिफ इलाकों में वो जीरो हो गई है, लोगों की जो इमारतें हैं उनके अंदर मिट्टी घुस गई है, हवा में मट्टी है और बड़ी बुरी हालत हो गई है। यानी मट्टी का एक तूफान कराची की सड़कों पर देखा जा रहा है और सिंध की सड़कों पर मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा रहा है। जो वीडियोस हमने देखी हैं, यानी वो ये है कि तकरीबन 2 फीट दूर भी आप देख नहीं सकते, इतनी शदीद किस्म की मट्टी है, इतना शदीद किस्म की गंध है, और अभी हवाएं और ये तूफान पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। दुआ करें पाकिस्तान इससे महफूज हो, नुकसान कम से कम हो, क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता जो साल है सैलाब आया और उसके बाद कितने पाकिस्तानी करोड़ों की तादाद में बेघर हो गए, लोगों की जमीनें तबाह हो गई, लोगों के जानवर तबाह हो गए। और इस दफा भी पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशें, जो जलजला आया वो 5.4 रेक्टर स्केल का था। उसके बाद जो यालाबारी हुई है उससे तमाम तरफ फसलें तबाह हो गई हैं, पाकिस्तान का फ्रूट सारा तबाह हो गया है। एक तबाही है जो पाकिस्तान के अंदर मची हुई है, लेकिन एक खामोशी है अरबाब इख्तियार की जानिब से, एक खामोशी है हुकूमत की जानिब से, एक खामोशी है पार्लियामेंट की जानिब से, कि जो कम अज कम इज्तिमाई तौर पर तौबा करे, कोई कफारा करे, कोई माफी मांगे, कोई इंसानी हुकूक की जो पामालियां हुई हैं उसके ऊपर कोई कम अज कम स्टेटमेंट जारी करे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई पॉलिसी बनाए, मौसमियाती तगय्युरात के लिए कोई कम अज कम पैसे मुख्तस करे, ताकि पाकिस्तान इससे महफूज रहे। क्योंकि आप इमरान खान से लड़ लेंगे, आप बोलने वालों को रोक लेंगे, आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जो ये तूफान आ रहा है, ये जो तबाहकारियां हो रही हैं, ये जो कुदरत की तरफ से आ रहा है, इससे कोई भी नहीं निमट सकता, कुदरत से कोई नहीं जीत सकता। कुदरत के सामने सर झुकाना पड़ता है, और सर झुकाकर माफी मांगने की जरूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। उन फौजी जवानों के लिए भी दुआ कीजिएगा जो इस वक्त समुद्र के सामने खड़े हैं, जो गाड़ियों में और जहाजों में कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच चुके हैं। ये नौजवान है, ये फौजी हैं, ये पाकिस्तानी फौज है, जिनकी जो फ्रंट लाइन दीवार होती है, अपने लोगों और तूफान के दरमियान फ्रंट लाइन का जो रोल अदा करती है, ये फौजी जवान हैं जो इस वक्त वहां पर खड़े हैं। ये 20 साल के, 22 साल के, 30 साल के जवान लड़के हैं, ये उस तूफान के सामने पहले खड़े होंगे। बराए मेहरबानी दुआ करें मुल्क के लिए भी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। इस स्टॉर्म और इसके तबाहकारियों के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।